हुआ धाम हनुमान जी मंदिर दर्शन के बाद, डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम रावतपुरा सरकार हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि डे 2 की जो चाहो मांग लो हनुमान जी से सीरीज़ का डे 2 हनुमान मंदिर 2 हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। रावतपुरा सरकार हनुमान मंदिर की यहाँ बहुत आस्था है, लोग उनको बहुत मानते हैं। इस मंदिर में भी जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। रावतपुरा सरकार जो जिनका रावतपुरा सरकार ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और वो काफ़ी एक्टिव हैं और एज ए संत उनकी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी लोग उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं। तो चलिए रावतपुरा सरकार मंदिर हनुमान मंदिर हम आपको लेके चलते हैं, जो कि ददरुआ धाम डॉक्टर धाम हनुमान जी से लगभग 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ग्वालियर से भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इस मंदिर को ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर भिंड के डिस्ट्रिक्ट भिंड के लाहर तहसील में स्थित है, जो कि ग्वालियर से डायरेक्टली आप भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं श्री रावतपुरा सरकार हनुमान परिसर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ राम कथा का आयोजन चल रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ है और इस तरफ राइट में देखिए आप, राम कथा लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रॉपर प्रवेश द्वार बने हुए हैं। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ श्री रावतपुरा सरकार हनुमान मंदिर में, जहाँ आप दर्शन करके हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी कहाँ चलना है? हम लोग रावतपुरा सरकार हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अभी हनुमान जी के दर्शन के थोड़ा रेस्ट करोगे? नहीं रेस्ट नहीं, हम तो दर्शन नहीं करने? हाँ, तो गाड़ी अपना आगे लगा लेते हैं और नंदी द्वार से दर्शन करते हैं। लेफ्ट लेना आगे से। हाँ चल, मैं चल रहा हूँ। हाँ आप चलिए। यही यहाँ लगा यही लगा दो सामने जी। विशाल का एक कछुआ भगवान शंकर की प्रतिमा के सामने। ये डिफरेंट मूर्तियाँ हैं, संत रविदास, लवकुश, भैरवनाथ है क्या? भैरवनाथ जी के दर्शन करो। दरवाजे की बना लो। अब हम रावतपुरा सरकार हनुमान जी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम पूरा इस कैंपस को, रावतपुरा सरकार कैंपस को डेवलप किया है। आलू किधर देखो, राइट में। भगवान शंकर की फोटो लो यहाँ का।
रावतपुरा सरकार हनुमान मंदिर के हनुमान जी की सौम्य मूर्ति के सामने बहुत ही सुंदर सौम्य रूप में विराजित है हनुमान जी यहाँ। जय श्री रावतपुरा सरकार हनुमान महाराज की जय। बना लो। अब हमारे साथ हैं रावतपुरा सरकार के मुख्य पुजारी जी, जो मंदिर की रावतपुरा सरकार हनुमान जी के मंदिर की महत्ता के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, हनुमान जी के चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। पंडित जी कृपया बताइए। मेरा नाम राजकिशोर पारासर, मैं रावतपुरा सरकार पुजारी जी। रावतपुरा सरकार हनुमान जी बाल रूप में है जी जो भक्त अपनी जिस मनोकामना से आते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है जी। और जो भक्त बार बार यहाँ एक बार आने के बाद बार बार आते हैं। तो हनुमान जी बहुत प्राचीन काल से मंदिर है जी। महाराज जी आने के बाद इतना विस्तार हुआ है जी। महाराज जी ने पूरा विस्तार किया है जी। रावतपुरा सरकार ने पूरा रावतपुरा सरकार विस्तार रावतपुरा सरकार हनुमान जी का नाम है। जी जी जी। अच्छा। रविशंकर जी जो श्री रविशंकर जी महाराज जी महाराज, उनके आने के बाद विकास इतना हुआ है। यहाँ पे जंगल था जी। डाकू लोग यहाँ रहते थे जी जी। जब महाराज जी आए जी। डाकुओं का बसेरा था जी। कितने साल पुरानी बात हो गई? मैं 90 की बात कर रहा हूँ। 90 की बात जी। ये तो वैसे भी भिंड का एरिया है, डकैतों के लिए फेमस है जी। बिल्कुल। महाराज जी आने के बाद शंख झालरों की धुनी से जी डाकू इधर उधर चले गए, अपनी जगह छोड़ दी। महाराज जी ने इतना कठिन परिश्रम किया, तब इतना धाम बना के जी तैयार किया है जी। हनुमान जी महाराज प्रसिद्ध हैं अपने रावतपुरा सरकार बाल रूप हैं। जो जिस व्यक्ति जो मनोकामना से आता है वो पूर्ण होती है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, बनारस, माने के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह के लोग आते हैं। सब प्रांतों से लोग आते हैं हमारे यहाँ जी। साल भर में विशेष दिवस कब यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है हनुमान जी? साल भर में एक तो अपने नवरात्रि मनाई जाती है अप्रैल में, नवरात्रि में अप्रैल में, उसमें विशेष कार्यक्रम चैत नवरात्रि जी। उसके बाद नई साल का अपने यहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है, फंक्शन होता है जी। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है, चारों तरफ ग्रीनरी है। हाँ, और यहाँ पे लोग आते हैं, स्वस्थ 2-4 दिन रहते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है? अपने यहाँ रुकने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है जी। जो जिस व्यक्ति रहना चाहे उस तरीके से। भंडारा है अपने यहाँ, भंडारा निःशुल्क चलता है जी। कोई भक्तों के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ आके हम बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं? बिल्कुल बुकिंग कर सकते हैं, पूरा भ्रमण कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा। कितने एकड़ में ये कैंपस फैला होगा? करीब इसका तो अनुमान नहीं है जी, पर यहाँ से करीब 3-4 दिन लगेंगे अपना आश्रम पूरा घूमने के लिए, आश्रम घूमने के लिए। गौशाला बहुत अच्छी है हमारी जी जी जी। खाने पीने की व्यवस्था शुद्ध है हमारे यहाँ। तो अरविंद जी महाराज भी यहीं रहते हैं जी, जिन्होंने स्थापना की है? हाँ, महाराज जी यहीं रहते हैं। महाराज जी यहीं रहते हैं जी। जी। महाराज जी बाहर भी जाते, संस्थाएं हैं महाराज जी की, जैसे यूनिवर्सिटी है अपनी रायपुर में जी, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है जी सब जगह निरीक्षण करते हैं। ये सारी जो नाम है वो रावतपुरा सरकार हनुमान जी के नाम पे ही रखे गए हैं। ये सब जितने भी अपने आश्रम खुले हुए हैं, संस्था है महाराज जी की, सब हनुमान जी महाराज के नाम से है, रावतपुरा सरकार के नाम से, श्री रावतपुरा सरकार के नाम से। धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार, प्रणाम। रावतपुरा सरकार हनुमान जी कैंपस में शंकर जी की बहुत सारी पिंडियाँ स्थित हैं।
जय श्री हनुमान जी। स्क्रीन में लगता है। तुम्हें दिख रहा है? पुराना मंदिर है पंडित जी, ये जानकारी है, बहुत पुराना बहुत पुराना, मतलब 100 साल से भी पुराना। के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो जी। लोग बताते हैं कि बहुत पुराना है। बोले जब हम लोग छोटे छोटे वो लोग जब बुजुर्ग हो। तब के अच्छा चलिए, ठीक, प्रणाम पंडित जी। रावतपुरा सरकार मंदिर कैंपस में महामृत्युंजय भगवान श्री महाकाल का स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही दिव्य, अलौकिक और सुंदर। दर्शन कीजिए आप लोग। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हैं। दिवाली तो वो है बरसाता नहीं, ग्रह है केतु राहु। नवग्रह। शुक्र भगवान का रखा है यहाँ पे, तो कहीं था ना हम लोग की गाड़ी थी यहाँ पे। नहीं, ये बोल रहे हैं ना, हमारी जो चाहो मांग लो हनुमान जी से सीरीज के दूसरे दिन हम एक और अद्भुत हनुमान जी जिनके दर्शन करने जा रहे हैं। इनका नाम है काक्षी सरकार। ये हनुमान जी लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं, इनकी मान्यता है। स्पेशली उन लोगों के बीच में जिन लोगों के ऊपर कोई झूठा केस, ऐसा केस जिसमें वो दोषी नहीं है लेकिन किसी कारणवश उनके ऊपर वो केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों को इस मंदिर में जाने से, हनुमान जी के दर्शन करने से निर्णय उनके फेवर में आता है और वो ऐसी मान्यता है कि वो दोष मुक्त हो जाते हैं। इनको मजिस्ट्रेट सरकार के नाम से भी जानते हैं
हनुमान जी को मजिस्ट्रेट्स हनुमान जी के रूप में भी लोगों के बीच में मान्यता है, और लोगों का, रूरल लोगों का, आसपास के लोगों का अटूट विश्वास है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई झूठा केस या कोई ऐसा केस जिसमें वो जबरदस्ती उलझ गया हो, और जिसके की कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लग रहे हैं और केस की सुनवाई नहीं हो रही है, और ऐसी जगह भी कहते हैं कि मंगलवार या शनिवार को जाके वो 5 फेरी दे दें तो मजिस्ट्रेट हनुमान जी का न्याय चलता है और वो उनकी सुनवाई हो जाती है, और जो निर्दोष लोग रहते हैं वो दोष मुक्त हो जाते हैं, और जिनको न्याय नहीं मिलता उनको जल्द ही न्याय मिल जाता है। इसलिए इनको मजिस्ट्रेट हनुमान जी भी कहते हैं। तो आइए अब हम आपको दूसरे दिन के सीरीज के दूसरे मंदिर में ले जाते हैं, और हमारी सीरीज के 7वें मंदिर में आपको हनुमान जी, विलक्षण हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो मजिस्ट्रेट सरकार की जय। महाराज काक्षी सरकार मंदिर पहुंच गए हैं, जहां पर आप मजिस्ट्रेट हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर का शिखर काफ़ी भव्य मंदिर है, बड़ा प्रांगण है मंदिर का। हरे हनुमान जय, जय सिया राम जय, जय हनुमान जय। बंधाने पद कंज तो सन सह गए, बल्लाओ चारोगे ये लो बेटा। आपका महत्व और ये जो 2 बतख बनी उनका क्या ये क्यों बनी है, और साक्षी महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये प्रतिष्ठा क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उस टाइम की प्रतिष्ठा है। वो आए थे जब युद्ध चल रहा था यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान जी जी, उनने यहाँ पे प्रतिष्ठा कराई थी हनुमान जी की, न्याय के लिए। जैसे कि जो उनकी जो यहाँ पे वो आते हैं, जयकोला मंदिर है पास में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे डेली ना मलखन सिंह आते हैं, फूल चढ़ाते हैं मंदिर पे, आपने सुना होगा। तो उनकी क्या है कि एक आपस में दोनों की बन नहीं रही थी, तो उसके द्वारा फिर वो पृथ्वीराज चौहान आए थे। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ किसी ने बताया था उनको, तो उन्होंने हनुमान जी को उठाया, क्योंकि वहाँ देवी जी या हनुमान जी तो माता और पुत्र के उसमें होगा कि आपस में बनती रहे। तो उस टाइम पर वो लड़ाई चल रही थी, उसी टाइम पर यहाँ पर प्रतिष्ठा कराई थी पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ जैसे आते हैं, जैसे जज हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या ये जज हनुमान जी हैं। यहाँ कैसा भी किसी पे झूठा केस लगा हो, किसी भी चीज़ का झूठा केस अगर लगा हो, एक बार कोई आके हनुमान जी पर अर्जी लगा के 5 परिक्रमा करता है तो उसको न्याय जरूर मिलता है। कई भक्तों को न्याय मिला। मतलब इस मंदिर की, हाँ, 5 मंगल को आना पड़ता है, मंदिर की परिक्रमा लगाना पड़ता है। मंगलवार 5 मंगलवार कई भक्तों को न्याय मिला है। कई फाइलें रखी हैं मंदिर में जी, जो क्या है अपनी अर्जी लगा के जाते हैं, जब उन्हें न्याय मिलता है तो अपनी फाइल वापस ले जाते हैं हनुमान जी से प्रार्थना करके। अच्छा, तो वो फाइल बना के लाते हैं घर से? नहीं, केस फाइल रहती है उसकी उसकी कॉपी लाके यहाँ जमा कर देते हैं हनुमान जी के पास। अच्छा, अरे वाह, बहुत न्याय मांगने के लिए वो अपने आप न्याय कहीं से उनको न्याय दिलवाएंगे, वो अपने आप न्याय मिल जाता अपने आप न्याय मिल जाता है। बहुत रामदास महाराज जी का भी यहाँ पर है जी। इसके पहले हमारे लल्लू बाबा थे महाराज जी यहाँ के, तो उनके द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। तो उसके पहले नागा जी थे, उनके द्वारा कराया गया था। फिर जब लल्लू बाबा हमारे समाप्त हो गए, उसके बाद हमारे दादर सरकार महाराज जी का यहाँ महंती कराई गई है। 3 साल हो चुके हैं यहाँ। उनके द्वारा अभी सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं इस मंदिर की। जी, महाराज जी के द्वारा।
महाराज जी यहाँ आते हैं, हर गुरुवार को यहाँ आते हैं। आज भी गुरुवार को आते हैं, लेकिन आज क्या है कि उनकी नहीं सालासर का कथा चल रही थी वहाँ राजस्थान जी जी। वहाँ गए हुए थे। वो तो कल आएंगे आज। बहुत बढ़िया, प्रणाम पंडित जी, थैंक यू। मंदिर परिसर में बहुत सारे पंडित जी इकट्ठे होकर 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 51,000 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है। आप देख सकते हैं कि दिन रात महाराज लोग 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बोलिए जय श्री बजरंग बली की जय। चारों तरफ टूटे हुए। आप बताइए पंडित जी स्टोरी। ये वाली कहानी बताइए। ये क्या हुआ कि 10-12 साल पहले की बात है। जी एक पास की रहने वाला एक आदमी था जी तो उसको आवाज़ हुआ, नरसिंह भगवान का मंदिर है, उनके द्वारा आवाज़ हुआ उसको जी कि हमारे ऊपर बिजली गिरने वाली है। जी। तो उसने नरसिंह भगवान ने कहा कि आप यहाँ कोई आपको बचाने वाला नहीं है, नहीं है। आपको कांक्षी सरकार हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। जी। तो भाग के यहाँ पर आया महाराज जी से बोला, महाराज जी ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हाँ आपको हनुमान जी बचा सकते हैं। जी। वो जैसे ही गर्भगृह में पहुंचा, हाँ। ऊपर से बिजली गिरी। ये मंदिर के चारों कोने पे बिजली गिरी थी। पहले इस पे ऐसे चारों तरफ, हाँ। ऊपर का वो टूटा, इस साइड भी चारों तरफ टूटा हुआ है। ऊपर कलशों पे पहले कलशों से गिरी थी, जी। कलश ऊपर से गिर गए थे, नीचे आ गए थे। अच्छा हाँ, और फिर लास्ट में आके बिजली अंदर तक गिरी तो अंदर भी नीचे छेद हो गया था। अच्छा। वो बच गए। हनुमान जी मूर्ति वैसी अभी भी है, वो तो अच्छा। मरौली का रहने वाला है। मूर्ति भी वैसी की वैसी है और वो भी अभी सुरक्षित है।